चलिए आज जरा एआई की दुनिया में क्या चल रहा है इस पे गौर करते हैं। देखिए, एआई के साथ एक्सपेरिमेंट करने का दौर अब खत्म हो गया है। अब जो शुरू हुई है वो है एक बिल्कुल नई, बहुत ही ऊंचे दाम वाली इंडस्ट्रियल होड़। तो आज हम किन किन बातों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले, ये नई एआई की होड़ आखिर है क्या। फिर खरबों डॉलर की जो नींव रखी जा रही है उसकी बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि एआई चैटबॉट से एजेंट्स तक कैसे पहुंच रहा है। फिर आएगा मॉडल्स का महामुकाबला। और आखिर में वॉल स्ट्रीट क्यों बेचैन हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस होड़ के पहले पहलू से। ये मामला सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक रणनीतिक जंग है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां भविष्य के डिजिटल वर्ल्ड पर कंट्रोल करने के लिए सचमुच अरबों डॉलर दांव पर लगा रही हैं। ये हेडलाइन आप देखिए पूरी कहानी बयां कर देती है। ये एआई पर दबदबा बनाने के लिए कह सकते हैं पैसों की जंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल होते हैं ना, उनको बनाने के लिए जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। और ये पावर भाई अविश्वसनीय रूप से महंगी है। देखिए, इस टेक्नोलॉजी की जंग में असली गोला बारूद डेटा या कोड नहीं, बल्कि रॉ कंप्यूटिंग पावर है। और इस पावर को पाने का खर्च मतलब ऐसे लेवल पे पहुंच रहा है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 38 अरब डॉलर। ओपनएआई ने सिर्फ अपनी अगली पीढ़ी के मॉडल्स को चलाने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग पावर हासिल करने के लिए Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS के साथ 38 अरब डॉलर की एक चौंकाने वाली डील की है। सोचिए, एक अकेली कंपनी के लिए कितना बड़ा कमिटमेंट है। और ये जो इतना भारी खर्च हो रहा है ना, वो सीधे सीधे कंपनी की वैल्यू में दिखता है। ओपनएआई की मार्केट वैल्यूएशन अब लगभग 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इससे साफ पता चलता है कि इन्वेस्टर्स भविष्य में इससे कितने बड़े रिटर्न की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। खबरों की माने तो ओपनएआई अपनी एआई कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए 1 खरब डॉलर से भी ज्यादा खर्च करने की प्लानिंग कर रहा है। अंदाजा लगाइए, ये रकम कई छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। मतलब ये जो स्केल है वो सच में हैरान कर देने वाला है। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखने को मिल रही हैं। एक तरफ ओपनएआई है जो AWS के साथ पार्टनरशिप करके और अपने खुद के चिप्स बनाकर अपनी सप्लाई चेन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ है गूगल, जो एक तरह का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। मतलब वो सीधे भिड़ने के बजाय ओपनएआई के कॉम्पिटिटर एंथ्रोपिक में भारी पैसा लगा रहा है और साथ ही स्पेस में डेटा सेंटर जैसे फ्यूचरिस्टिक आइडियाज पर भी काम कर रहा है। चलिए अब इस होड़ के अगले मोर्चे पर चलते हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ सवाल जवाब करने वाले चैटबॉट्स बनाने तक ही सीमित नहीं है। अब लड़ाई है एआई को एजेंट बनाने की, यानी ऐसे सिस्टम्स बनाने की जो असल में हमारे लिए काम कर सकें। तो ये एजेंट आखिर है क्या? जरा सोचिए, एक ऐसे एआई के बारे में जो स्क्रीन पर देख सकता है, माउस क्लिक कर सकता है और किसी के लिए फॉर्म भर सकता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये एक्शन लेता है, काम करता है। गूगल का नया मॉडल इसका एक बढ़िया उदाहरण है। ये स्क्रीन को पढ़ता है, वेबसाइट्स पर क्लिक और स्क्रॉल करता है और फॉर्म भरने के लिए टाइप भी करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान करता है। बस फर्क ये है कि ये बहुत बहुत तेजी से करता है। और ये एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाली रेस है। हर कोई इस नए एंटिक्टिक लेयर पर अपना कंट्रोल चाहता है। गूगल अपने वर्कस्पेस डेटा का इस्तेमाल कर रहा है, ओपनएआई डेवलपर्स को पावरफुल टूल्स दे रहा है और माइक्रोसॉफ्ट वो भी अब ओपनएआई पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए अपने खुद के मॉडल्स बना रहा है। सीधी सी बात है, जीतेगा वही जो सबसे असरदार एजेंट बनाएगा। चलिए अब बात करते हैं उस असली इनाम की जिसके लिए ये सारी होड़ मची हुई है, और वो है अगली पीढ़ी के फ्रंटियर मॉडल्स बनाना। ये वो सबसे शक्तिशाली, सबसे एडवांस्ड एआई होते हैं जो टेक्नोलॉजी की हदों को भी पार कर जाते हैं। पूरा बाजार मानो सांस रोके इंतजार कर रहा है। बहुत जल्द दो सबसे ज्यादा चर्चित एआई मॉडल्स के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। ओपनएआई का GPT 5.1 थिंकिंग मॉडल और गूगल का जेमिनाई 3.0 प्रो। ये एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। और देखिए, गूगल ने तो पहले ही एक बड़ी बाजी मार ली है। एप्पल, जिसका अपना एआई अभी थोड़ा पीछे चल रहा है, अब अपनी सिरी को पावर देने के लिए गूगल के जेमिनाई मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है। और इसके लिए वो गूगल को हर साल लगभग 1 अरब डॉलर दे रहा है। ये गूगल के मॉडल के लिए एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है और एक जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन जीत भी। तो अब इस टेक्नोलॉजी की लड़ाई को फाइनेंस की असल दुनिया से जोड़ते हैं।
देखते हैं कि ये जो इतने बड़े बड़े दांव लगाए जा रहे हैं वो बाजार में कैसे उथल-पुथल मचा रहे हैं। कई महीनों की लगातार तेजी के बाद एआई स्टॉक्स की रैली पर अचानक ब्रेक लग गया है। इन्वेस्टर्स अब इन कंपनियों के भारी भरकम खर्चों और उनकी आसमान छूती वैल्यूएशंस पर सवाल उठाने लगे हैं और इसी वजह से नैस्डैक में गिरावट देखने को मिली है। और ये जो बिकवाली का प्रेशर है वो हर जगह महसूस किया गया। एनवीडिया जैसे बड़े नाम जो चिप्स बनाते हैं या अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट जो मॉडल्स बना रहे हैं, इन सब में गिरावट देखी गई। इससे साफ है कि एआई स्टॉक्स पर दबाव बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा मार उन शेयरों पर पड़ी जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल थे, जिन्हें इन्वेस्टर्स की भाषा में हाई बीटा स्टॉक्स कहते हैं। एएमडी और पैलेंटियर जैसी कंपनियां जो इस रैली में सबसे तेजी से ऊपर गई थीं, वही सबसे तेजी से नीचे भी आईं क्योंकि ट्रेडर्स ने फटाफट अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन बाजार में इस शॉर्ट टर्म घबराहट के बावजूद लॉन्ग टर्म तस्वीर अभी भी बहुत बड़ी है। अनुमान ये है कि 2034 तक एआई मार्केट का साइज लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये दिखाता है कि आगे चलकर ग्रोथ की कितनी जबरदस्त गुंजाइश है। और ये सब हमें उस एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जो पूरे बाजार पर मंडरा रहा है। क्या हम एक खरबों डॉलर की क्रांति देख रहे हैं जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी, या फिर ये एक बहुत बड़ा बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है? जो भी हो, इसका जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा।